अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के बिजनेस को किस तरह सही तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम बल्कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऐड रन करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपने अपने पर्सनल प्रोफाइल से फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना, ठीक है। और फेसबुक जब बिजनेस पेज आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। उसके अलावा आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने अपना एड अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है। पहला स्टेप क्या था, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप ये दो स्टेप्स कर लेंगे, ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होती है, ये आपको बार बार एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। जब आप ये दो स्टेप्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था उसके अंदर एड अकाउंट से जाके आपने अपनी एड रन करनी है, ठीक है। आपकी कैंपेन यानी कि आपकी एड का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपकी कैंपेन का बजट कितना होना चाहिए, आपने डेली बजट यूज करना है या कैंपेन लेवल पे बजट यूज करना है, ठीक है। आपने कैंपेन को स्केड्यूल किस तरह करना है, आपने एंड्रोमेटा के बाद ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने अपनी ऑडियंस को रीटारगेटिंग किस तरह करना है, आपने फनल किस तरह क्रिएट करना है, आपने अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। इन सब से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा उन सब वीडियोस के लिंक्स या पिक्चर्स भी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूं। और अगर आपको ये नहीं पता तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो तमाम वीडियोस रेफर करें और टोटली फ्री डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाए। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक्सपर्ट बनने के लिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करें, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो आपके पास जो चीजें रिक्वायर्ड है वो ये चीजें, ठीक है। आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल, आपका और एक और चीज बता दूं कि आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है फेसबुक के ऊपर, जो पर्सनल प्रोफाइल है वो किसी पर्सन के जीमेल आईडी से बना होना चाहिए। वो किसी एबीसी या किसी elephant@gmail.com इस तरह नहीं बनाना। आपने किसी पर्सन के नाम पे अपना जो पर्सनल प्रोफाइल होगा वो किसी पर्सन के नाम पे होगा, ठीक है जी। वो क्यों, वो इसलिए कि कभी कभी ऐसा आपने पर्सनल प्रोफाइल के अंदर जाके आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से किसी मिस्टेक, नॉन या अनवांटेड मिस्टेक की वजह से आपके बिजनेस पेज पे या बिजनेस मैनेजर में या एड अकाउंट में स्ट्राइक आ जाती है। मोस्टली एड अकाउंट में स्ट्राइक आ जाती है यानी कि इशू आ जाता है और आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो उस वक्त रीइंस्टेट होता है जब आप अपने CNIC हैं जो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपसे कहते हैं आप उनको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपका शुरू में सबसे पहला स्टेप, अगर आप यहीं पे मिस्टेक कर देंगे तो आपकी जितनी एफर्ट्स है वो जाया हो जाएंगी और आपको वो एफर्ट्स दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल, और अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल पुराना है और किसी पर्सन के नाम पे बना हुआ है तो फिर ठीक है। अगर आपने पर्सनल प्रोफाइल नया बनाया है किसी जीमेल आईडी के साथ तो आपने कुछ दिन पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर अपनी कोई एक्टिविटी करनी है, उसके कुछ दिनों बाद आपने उस पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज क्रिएट करना है, ठीक है जी। कुछ दिनों बाद, 1 से 2 दिन बाद आपने बिजनेस पेज क्रिएट करना है। बिजनेस पेज जब आप क्रिएट कर लेंगे तो उसके अंदर आपने कुछ दिन ऑर्गेनिक पोस्ट लगानी है। 1 से 2 दिन आपने ऑर्गेनिक पोस्ट लगानी है। उसको थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स एंड अपने जो उससे रिलेटेड ग्रुप्स हैं वहां पे आपने उस बिजनेस पेज को शेयर करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आपने सेम डे पर्सनल प्रोफाइल बनाया और सेम डे बिजनेस पेज भी बना दिया। पाकिस्तान में अक्सर ये सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है और सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी और कंट्री में, UAE में, USA में ये इशू ना हो, लेकिन पाकिस्तान में ये अक्सर मैंने सस्पेंड होते हुए देखे हैं कि सेम डे में आपने पर्सनल प्रोफाइल बनाया, सेम डे में उसी पर्सनल प्रोफाइल से आपने बिजनेस पेज क्रिएट किया, फिर आपने उसी पर्सनल प्रोफाइल से जो जीमेल आईडी होगी, जो एक और चीज बता दो, जब आप जिस जीमेल आईडी से आप ये बनाएंगे उसी जीमेल आईडी से आपने बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट करना है, ठीक है।
अब आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना, आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट करना और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग करनी है। ये सब एक्टिविटी वन टाइम होती है, ये रिपीट में नहीं करनी होती। जब आप ये एक चीजें, एक तरह के ये घर है जो आपने उसकी, ये जैसे कहते हैं दीवारें बना ली, फाउंडेशन बुनियादें बना ली, ये सारी चीजें पेंट करवा लिया, एक बार करना होता है, ये बार बार नहीं करना होता। आपने ये सारी चीजें कर ली, बिजनेस पेज बना लिया, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, बिजनेस मैनेजर बना लिया, उसके अंदर ऐड अकाउंट बना दिया और उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग कर ली। अब काम शुरू होता है, आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है यार। और अगर ये नहीं पता, डेफिनेटली अगर आप बिगनर है तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करने हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड पे मैं डाल दूं, लेकिन वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और रेंडर करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इवन यहां तक अवेलेबल है कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपने अपना बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है और आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस किस तरह लेनी है। या अगर आप बिजनेस ओनर हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर, और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें और आफ्टर सम टाइम आप अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस पेज को या एड अकाउंट को आप किसी एजेंसी के हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो इसमें मैं यही भी बता चुका हूं कि आपने अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस या एड अकाउंट की एक्सेस या बिजनेस पेज की एक्सेस अपने फ्रीलांसर या एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को किस तरह ग्रांट करनी है। इन सबसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अभी मैं ये इसी वीडियो के एंड पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक डमी कैंपेन भी बना के दिखा दूं कि जैसे ही आपका एड अकाउंट रेडी होता है तो उस इंटरफेस के अंदर जाके आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं। ये आ गया, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक्चुअल चीज ये होती है, ठीक है, आपने ये पूरा फेसबुक है, लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम है, आपका पर्सनल प्रोफाइल, बिजनेस पेज, बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट क्रिएट, कैंपेन, आपने एड अकाउंट से कैंपेन क्रिएट कर ली। ये है पेड, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने के लिए। एक होती है वैसे ऑर्गेनिक, आपने बिजनेस पेज को बना लिया, बिजनेस पेज के ऊपर आपने कब फीड पे, स्टोरी में, रील में आप कंटेंट क्रिएट करके वो बनाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। यहाँ पे आप पैसे नहीं लगाते, यहाँ पे आप पैसे लगाते हैं जब आप एड अकाउंट बना लेते हैं। ये आपका फ्री वाला काम होता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। और अगर आपके कंटेंट की के अंदर वायरलिटी है तो फिर ये फायदेमंद होता है, अदरवाइज इसमें आपको कोई फायदा शायद हो सकता है मिल भी जाए। उसके बाद आपने ऑर्गेनिक के अंदर अपने पोस्ट, स्टोरी, रील बनानी है, ग्रुप्स में शेयर करना है, उसको स्केड्यूल करना है। महीने तक आप पोस्ट, स्टोरी, रील को फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर स्केड्यूल कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन यानी कि आपने अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वैसे अब चैट जीपीटी भी आ चुके हैं, मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं, ये भी बहुत आसान हो चुका है। हैशटैग यूज करना और ग्रुप्स में यूज करने। अगर आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, एआई की मदद से, गूगल एआई स्टूडियो की मदद से आपने कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, अपने पोस्ट, स्टोरी, रील को एक महीने तक स्केड्यूल किस तरह करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है जी। पेड कैंपेन के अंदर ये ऑर्गेनिक है और दो इससे होते हैं ना, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है पेड। पेड के अंदर तीन चीजें होती हैं, कैंपेन की थ्री स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पे आपने ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करना होती है। सेकंड स्टेज पे आपने ऑडियंस की और प्लेसमेंट की सिलेक्शन करनी होती है। थर्ड स्टेज पे आपने जो एड क्रिएटिव बनाया उसको, एड क्रिएटिव को यहाँ पे लगाना होता है। तीन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अभी मैं नीचे ये वाला ऑब्जेक्टिव है ना, ये देखें, कैंपेन बनाई आपकी, या तो अवेयरनेस होगा या ट्रैफिक होगा, एंगेजमेंट होगा, लीड्स होगा, सेल्स होगा, मोबाइल ऐप होगा, इस तरह एक दो और ऑब्जेक्टिव, वो सारे नहीं लिख पाया मैं। ठीक है, आपने अगर एंगेजमेंट रखा है तो एंगेजमेंट ही कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा। एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं रख सकते, या तो सेल्स रखनी है, या लीड्स रखनी है, या एंगेजमेंट रखनी है। आप कैंपेन के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से रखने हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड स्टेज पे ये वाला स्टेज है। ठीक है, फेसबुक कैंपेन, कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव, और कभी अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट की सिलेक्शन करनी है तो बजट भी यहीं पे आ जाएगा। और एड सेट के ऊपर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, यानी कि आपने एड किन को दिखानी है और कहाँ पे दिखानी है।
ठीक है जी। और अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट की सिलेक्शन नहीं की तो आपको एड सेट लेवल पे बजट की सिलेक्शन करनी है। इन दोनों स्टेजेस पे आपको बजट की सिलेक्शन करनी है, या तो आपने कैंपेन लेवल पे करना है या आपने एड सेट लेवल पे करना है। ठीक है, दोनों पे नहीं होगा, दोनों में से किसी स्टेज, एक स्टेज में होगा। अगर आपने कैंपेन लेवल पे बजट की सिलेक्शन कर ली तो आपने एड सेट लेवल पे बजट की सिलेक्शन नहीं करनी होती है। फिर एड, यहाँ पे आपने अपने एड क्रिएटिव जो बनाया वो डालने हैं, आपने कैप्शन हेडलाइन देनी है, कॉल टू एक्शन देनी है। ठीक है जी। इसी तरह आपकी जो ऐड है, ये वाला जो ऐड बनाया है, ऐड या तो इमेज ऐड हो सकते हैं या वीडियो ऐड हो सकते हैं। दो ही ऐड होते हैं, इमेज होता है या वीडियो होता है। इमेज के अंदर सिंगल इमेज भी होता है, करोसेल भी होता है और इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड भी होता है। और वीडियो के अंदर आप मल्टीपल टाइप की वीडियोस बना सकते हैं। ये आपने यहाँ पे जब ऑडियंस बनाते हैं तो एक ऑडियंस होती है इंटरेस्ट, और एक होती है रीटारगेटिंग, और एक होती है लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑडियंस अभी तो खत्म हो चुकी है। आपने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस अभी नहीं चलाते। हम यहाँ पे आपके जो एड क्रिएटिव है उसी के बेस पे आपकी वर्किंग हो रही होती है। रीटारगेटिंग और लुक लाइक ऑडियंस चल रही होती है। ठीक है, रीटारगेटिंग में क्या होता है कि आपने अपने फेसबुक को वेबसाइट के साथ लिंक करना होता है, उसे कहते हैं पिक्सल। पिक्सल के साथ आपने अपने वेबसाइट को फेसबुक के साथ लिंक करना होता है। और जो कॉल टू एक्शन मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ ना, कॉल टू एक्शन देना है, यानी कि जब कस्टमर आपकी एड पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद क्या करे, वो वेबसाइट के ऊपर आए, व्हाट्सएप के ऊपर आए, मैसेंजर के ऊपर आए, या लीड फॉर्म फिल होता है उसको फिल करें, या आपकी पोस्ट के साथ एंगेजमेंट शुरू हो जाते हैं, या आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर और लाइक्स ज्यादा हो जाते हैं। ये है कॉल टू एक्शन। ये है एक्चुअल फेसबुक का पूरा डायनामिक, जिसे हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये एक और मैं आपको चीज बता दूं, अभी मैं आपको जाके बताता हूं कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। बिजनेस मैनेजर बनाया आपने, फेसबुक बिजनेस पेज के बाद आपने बिजनेस पेज बनाया, और उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर बनाया। बिजनेस मैनेजर के अंदर आके आपने एड मैनेजर बनाया, एड मैनेजर के अंदर आपने एड अकाउंट बनाया। ठीक है, एड अकाउंट के अंदर, एक एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव एक होगा, लेकिन ऑडियंस, इसे हम एड सेट कहते हैं, इसे कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस आप मल्टीपल ऑडियंस रख सकते हैं, यानी कि 2 भी ऑडियंस रख सकते हैं, 3 भी ऑडियंस रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड होता है, एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद रिकमेंडेड है कि आप 2 से ज्यादा ऑडियंस ना रखें, 2 रख लें। अदरवाइज आपको हर एड सेट के लिए अलग अलग बजट देना पड़ता है, और हर एड सेट के अंदर आपने मल्टीपल एड्स भी क्रिएट करने। ठीक है जी। तो चलें अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं। वैसे इन सब से रिलेटेड ये एक मैंने मल्टीपल कोर्सेज अपने फेसबुक के ऊपर पहले ही अपलोड किया हुआ है। मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूं किस तरह की कोर्सेज मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, बल्कि मैं आपको ये वाला दिखाता हूं जो भी मैंने रिसेंटली, शायद ये वाला है, या मार्केटिंग इन प्रैक्टिस। अभी मैं ये वाला दिखा देता हूँ, इसमें मैंने काफी ज्यादा अपडेट किया था। आपने फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाना है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, एड अकाउंट कैसे बनाना है, कैंपेन की सेटिंग किस तरह करनी है, मेटा से कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, ऑडियंस कौन कौन सी है, सेव्ड ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, रीटारगेटिंग है, लुक लाइक ऑडियंस है। इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है, रीटारगेटिंग की आप कैंपेन कैसे चला सकते हैं, आपने अपने कंपेटिटर के कस्टमर को किस तरह टारगेट करना है, फनल स्ट्रेटेजी किस तरह बनाते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पेज लाइक्स, फेसबुक पेज लाइक्स या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स की कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है, फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन की कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है, फेसबुक के ऊपर मैसेजिंग यानी कि मैसेज करने की कैंपेन किस तरह क्रिएट की जाती है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन बहुत ही अच्छी कैंपेन होती है, सिर्फ मोबाइल पे चलती है, वो कैंपेन आपने कैसे क्रिएट करनी है, कैटलॉग की सेल्स की कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, डायनामिक क्रिएटिव कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, लीड्स और जब आपने लेके आनी है, लाइक फेसबुक के ऊपर आपने ऐड रन की और ऐड के ऊपर क्लिक करके कस्टमर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसी तरह एड फटीग क्या होती है, क्यों आती है, और आप उसको किस तरह सही कर सकते हैं, कंपेटिटर का स्कैन किस तरह करते हैं, सीटीआर क्या होता है यानी कि क्लिक थ्रू रेट और रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स कौन सी है, ओवरलैपिंग ऑडियंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फेसबुक एड के रिजल्ट कैसे एनालाइज किए जाते हैं, एड के इनसाइट क्या होते हैं, iOS 14.5 अपडेट क्या था, फेसबुक और इंस्टाग्राम की स्टोरीज को किस तरह स्केड्यूल किया जाता है, बजट स्केड्यूल, एड स्केड्यूल कैसे करते हैं, फेसबुक का पिक्सल किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे भी कई ज्यादा, ये तो एक पुराना कोर्स था 2024 का, भी मैंने रिसेंटली 2026 का कोर्स भी अपडेट किया था। मैं देखता हूं कि अगर मुझे उसकी आउटलाइन मिल जाती है तो मैं वो आपको दिखाता हूं।
ये शायद ये वाला था या प्रोमो एड ये वाला था, ये वीडियो फॉर्मेट में होगा, मैं देखता हूँ कि कि आप फ्री में ये फेस देखें यहाँ पे जो मैंने मजीद ऐड किया हुआ है, ये 2026 में मैंने किया, और ये सब चीजें मेरे फेसबुक, ये मेरे बिजनेस पेज के लाइक यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसकी वीडियो आपको यूएसबी में दे दूंगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये पहले से ही चीजें अवेलेबल है। आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने, रीटारगेटिंग, लर्निंग लिमिटेड क्या होती है, ठीक है, आपने ऑडियंस को एक्सक्लूड किस तरह करना है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो पैसे जाया कर देंगे। उससे क्या होता है कि आपके जो बायर होते हैं, जिन्होंने बाय कर दिया, उनको तो आपने एक्सक्लूड करना है ना, अदरवाइज आपकी एड बार बार उन लोगों को दिखाई देगी। आपने प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसमेंट कौन कौन सी होती है, एड फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, फॉलोअर्स की कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, कैटलॉग की सेल्स किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। इसी तरह आपकी फेसबुक एड फेल क्यों होती है, ठीक है, आपने परफॉर्मेंस गोल किस तरह मेजर करना होता है, कंट्रोल, ऑडियंस ओवरलैपिंग, ये मल्टीपल चीजें, इवन एआई की मदद से कंटेंट क्रिएशन भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, बल्कि फीडबैक जरूर शेयर किया करें। कोई भी फीडबैक की बजाय आपको जरूर अपना कोई फीडबैक है तो वो जरूर शेयर करें मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा।